तो हेलो दोस्तों, कैसे होंगे आप लोग। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ क्लास 10 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव ट्रिगोनोमेट्री, है ना। क्लास 10 के लिए स्पेशल है ये, क्लास 10 के लिए एकदम स्पेशल है ट्रिगोनोमेट्री, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है। और दोस्तों मैं आप लोग को एकदम स्मार्ट ट्रिक से, विद स्मार्ट ट्रिक के साथ जो मैं दोस्तों आप लोगों को जो है ट्रिक के साथ जो दोस्तों हम आप लोग का आज का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को देखिए और आप उसका आंसर बताइए। आपको थोड़ा सा समय लगेगा कि किस टाइप से ऑब्जेक्टिव पे यानी कि ट्रिक अप्लाई होता है, बट इतना ही आपको समय लगेगा। बाकी आप किसी भी सवाल को उसके बाद आप देखिएगा तो आप फटाक से उसका आंसर बता दीजिएगा। आइए बिना वक्त गवाए हम वीडियो को हम देखते हैं। तो दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है कि याद दोस्तों आप देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे दोस्तों 8 है ना, 8 आपको नोटिस करना है। तो है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 10 स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब भी ऐसा मिले, सूत्र रहे, अप्लाई रहे और उसके साथ कोई भी सेम संख्या रहे, तो उसका आंसर हमेशा वही होगा जो नंबर उसके साथ जुड़ा होगा। जैसे देखिए, ये दोनों का आंसर हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो इसके साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है? 8। तो इसका आंसर 8 ही होगा। बस हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप सोचेगा कि इसका ये करेंगे वो करेंगे, उसे आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना था। हम क्या किए, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। देखिए हमने क्या किया कि हमने देखा कि यहाँ पे सूत्र है। कौन सा सूत्र है? तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इतना है, चलिए सही है। तो देखिए उसके साथ कौन सा एक्स्ट्रा नंबर जुड़ा हुआ? 8 है ना, तो आपका 8 ही आंसर हो जाएगा। हो गया, खत्म। अगर सपोज दैट मान लीजिए, अगर यहीं पे अगर हमको जो है 3 दे देता, 8 की जगह पर अगर हमको 3 दे देता, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी है सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको कुछ नहीं करना। इन दोनों के साथ कौन सा एक्स्ट्रा नंबर जुड़ा हुआ? 3। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 3 हो जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। ठीक इसी टाइप से एक और मेरा क्वेश्चन है कि 5 10 स्क्वायर थीटा माइनस 5 सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको कैसे बनाइएगा? हम लोग जानते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 होता है। क्या होता है दोस्तों? -1 होता है, न कि 1 होता है ना। यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा चेंज किया, सूत्र को उल्टा कर दिया। इसका सूत्र क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दिया, आपको डरना नहीं है। हम जानते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 होता है। तो माइनस को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोनों ही निष्पत्तियों के साथ कौन सा एक्स्ट्रा नंबर जुड़ा हुआ है? दोनों निष्पत्तियों के साथ जो है 5 जुड़ा हुआ है। तो आपका आंसर 5 न होकर के -5 होगा। काहे कि इसका सूत्र क्या है? माइनस में, है ना। चलिए, आई होप कि इस टाइप के ऑब्जेक्टिव को, हजारों ऑब्जेक्टिव को अब आप आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा और बताइएगा। चलिए, आपको मैं अभी इस टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को बताएंगे। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि cos 48 माइनस sin 42 का वैल्यू कितना होगा, है ना। cos 48 माइनस sin 42 का वैल्यू क्या होगा? आपको डरना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको बदलना होगा। आप लोग को मैं छोटा सा ट्रिक बताते हैं। आपको बस ये पूरक कोण को याद करना है। उसके बाद इस टाइप के हजारों क्या लाखों क्वेश्चन को आप यूं ही बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, आपको बस इतना याद रखना है कि sin का पूरक cos होता है। यदि sin का पूरक cos होता है, जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि 60 का पूरक कौन होता है? 30 होता है। तो 30 का भी पूरक तो क्या होता है? 60 होता है ना। 30 का पूरक भी 60 होता है, तो 60 का पूरक 30। तो उसी टाइप से यदि sin का पूरक cos है, तो cos का पूरक भी तो sin होगा, है ना। उसी टाइप से अगर 10 का पूरक cot है, तो cot का पूरक 10 होगा। उसी टाइप से sec का पूरक अगर cosec है, तो cosec का पूरक कौन होगा? कॉट होगा। और ये दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि सूत्र भी है ना। और ये सूत्र कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताइए कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको ऑप्शन लिखा रहेगा नीचे में कि sin होगा, cos होगा, cot होगा, cosec होगा। तो आप जानते रहेंगे तब ना कि cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। तो आप फटाक से लगा लीजिएगा, है ना। तो कुछ सूत्र हैं जो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा भाई। उसमें आपको कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं करना, है ना। तो चलिए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि cos जो है sin का पूरक है। क्या है? cos जो है sin का पूरक और sin भी cos का पूरक है। आपको पूरक मिलेगा और कोण जोड़ करके 90 आएगा और माइनस रहेगा, तो आप आंख बंद करिएगा और 0 में टिक कर दीजिएगा। हो गया, खेल खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना है। यही है स्मार्ट ट्रिक। क्या किया हम देखिए कि पहले cos का पूरक sin है और sin का भी पूरक cos, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एक दूसरे का पूरक है और दोनों को जोड़ दीजिए, 90 हो रहा है ना। अगर माइनस रहेगा तो 0 होगा। अगर यहीं पे प्लस कर देगा तब क्या होगा, हम आपको जस्ट ये सवाल के बाद हम आपको बताएंगे। आप टेंशन न लीजिए।
सपोज दैट अगर यहाँ पे हमको कोण बदल दिया, अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर हमको जो है 60 कर दिया है ना, यहाँ पे हमको cos 60 कर दिया और यहाँ पे जो है हमको क्या कर दिया 30 कर दिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो cos जो है साइन का क्या है पूरक है और दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है। माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह है तो 0 कर देंगे, माइनस का चिन्ह रहेगा तो 0 कर देंगे। अब देखिए इसी टाइप का एक और सवाल है, देखिए साइन 48 माइनस cos 42, हम क्या देख रहे हैं कि साइन का पूरक कौन है, तो साइन का पूरक cos है और cos का पूरक साइन, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दोनों कोण को जोड़ेंगे, 48 और 42 जोड़ करके हमको 90 पूर रहा है, माइनस है तो क्या होगा 0 होगा, तो आप क्या करिए 0 में टिक कर दीजिए, हो गया। भले ही हमको आप लोगों को बताने में समय लग रहा है कि कैसे ट्रिक अप्लाई किया जाता है, यदि आप इस ट्रिक को सीख जाइएगा ना तो आपको 100 में से आप 100 ऑब्जेक्टिव को बना करके आइएगा, ये मेरा आपसे दावा है। आप 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव को आप बना करके आइएगा, बस आप इस ट्रिक को फॉलो करिए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोसेक 57 माइनस 10 33 क्या है, कोसेक 57 माइनस 10 33। हमने आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, अब तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 10 है तो हमने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, हमने ये सूत्र पढ़ा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है ना। अब देखिए लेकिन अपना लोग को पता है, देखिए सेक का पूरक कौन है, आप देखिए सेक का पूरक कौन है, कोसेक नहीं है, तो क्या हम कोसेक को बदल करके सेक नहीं करेंगे, तो जब सेक हो ही जाएगा तो सेक, ये जब सेक हो जाएगा तो सेक कितना हो जाएगा आप बताइए ना, सेक 57 हो जाएगा 33 हो जाएगा, बदल जाएंगे तो फिर जाकर के अपन लोग 1 पे ही आना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि क्या करिए आप 1 में टिक कर दीजिए, हो गया खत्म, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। हमने क्या बोला एक बार हम आपको फिर से बताते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि कोसेक 57 माइनस 10, हमने आज तक कोई सेक और 10 का एक साथ फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप क्या करिए कोसेक को बदल लीजिए या आप 10 को बदल लीजिए। हम देख रहे हैं कि कोसेक का जो है हम पहले हम देख रहे हैं कि 10 के साथ किसका फॉर्मूला है, तो सेक के साथ 10 का फॉर्मूला हमको ये याद है। देखिए दोस्तों यदि आपको इस टाइप के फॉर्मूले याद है तभी आप अच्छा से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला याद करना हमने आपको पिछले क्लास में बताया कि आप उसको किस तरीके से आप जो है याद कर सकते हैं, और उसका ट्रिक भी हमने बताया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट ही फॉर्मूला आप लोगों को पूछ देता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो चलिए तो हम क्या कर दिए कि हम देख रहे हैं कि कोसेक का पूरक कौन है, तो कोसेक का जो पूरक है सेक है, और हम देख रहे हैं कि सेक और 10 का क्या होता है फॉर्मूला होता है, अगर पूरक मिल गया, इसका जैसे ही पूरक मिल गया एक दूसरे का, तो आंख बंद करना है और 1 में टिक कर देना है। क्या करना है, आंख बंद करना और 1 में टिक कर देना, हो गया, अब खत्म। अब आपको उतना झमेला करना ये नहीं, न उतना खोलना न उतना खोलना, हो गया। तो आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए उसी टाइप का हम क्वेश्चन बता रहे हैं, बट इसमें आप नोटिस करिएगा तो आपको इसमें प्लस मिल जाएगा, कुछ नहीं है। और इसी टाइप का हम आपको सेम क्वेश्चन एक और दिए, इसमें देखिए माइनस है। तो हमने आपको क्या बताया था, एक बार हम उसको फिर से रिपीट कर देते हैं, और जो हमने आपको अभी जस्ट बताया वो ऑब्जेक्टिव अब उसी से रिलेटेड है, आप उसमें कंफ्यूजन न करिए, इसलिए हम उसी पे ट्रिक पर हम आपको ढेर सारा हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना। आइए देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों कि साइन 48 प्लस, तभी माइनस था और अभी प्लस है, साइन 48 प्लस cos 42। देखिए हमने क्या बोला था, देखिए साइन cos का पूरक है, हाँ भाई पूरक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप इस दोनों को कोण को जोड़िए, 90 हो रहा है, हाँ भाई 90 हो रहा है। तो वहां पर साइन था तब तो 0 ना, सॉरी वहां पे माइनस था तब तो 0 ना, लेकिन यहाँ पर प्लस रहेगा। तो आपको एक चीज करना है, या तो आपको साइन 2 को मिल जाएगा, ठीक, और साइन में जो एंगल रहेगा वही आपको मिलेगा, या आपको कॉस रहेगा तो आपको 2 को कॉस मिल जाएगा। काहे कि देखिए जैसे ये साइन 48 है ना, तो आप 48 को साइन को या तो आप कॉस में बदल सकते हैं, या इस कॉस को आप 48 में बदल सकते हैं। हम आपको जो इस पे हम एक थोड़ा सा 2 मिनट का होगा, हम आपको बना करके दिखाएंगे वो कैसे होता है। देखिए हम आपको बताते हैं। तो हमने क्या बताया कि देखिए ये दोनों पूरक है एक दूसरे का, कोई दिक्कत नहीं है। कोण को जोड़ते हैं 90, जी सर कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो ये आपको 2 को साइन मिल जाएगा, या तो 2 को कॉस मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 को साइन मिला, और कोण के साथ जो सॉरी साइन के साथ जो कोण रहेगा वही आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, आपका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि cos 48 और sin 48, cos 48 और sin 42। तो हम देख रहे हैं कि cos बाय sin का पूरक है, हाँ भाई पूरक है, कोई दिक्कत नहीं है।
दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो 90 पूरा है, 48 और आप 42 को जोड़िएगा पूरे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी प्लस रहे और ये पूरक रहे, कोण को जोड़ने पर 90 आए, तो या तो 2 को साइन मिलेगा आपको, या तो 2 को कॉस मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमको 2 को कॉस मिला और कॉस के साथ जो कोण रहेगा आपका वही कोण मिलेगा। तो देखिए कॉस के साथ यहाँ पे क्या होगा, 48 है, तो सॉरी यहाँ पे 48 होगा, न कि आपका 42 होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा है। चलिए, आई होप कि दोनों क्वेश्चन को आप अच्छा से समझ होंगे और आप इस टाइप के किसी भी ऑब्जेक्टिव को आप बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि साइन 30 माइनस कॉस 60। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि देखिए ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, हाँ सर पूरक है, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों को जोड़िए, 90 हो रहा है, हाँ सर 90 हो रहा है, तो क्या है माइनस है ना, तो 0 होगा, तो आप आंख बंद करिए और 0 में करिए। अगर दोस्तों इसी जगह पे प्लस रहता तो या आपको 2 को साइन मिलता है या आपको 2 को कॉस मिलता है ना। आई होप कि आप इस टाइप के किसी भी ऑब्जेक्टिव को बना लीजिएगा। एक और है, इसी पे बेस्ड है, एक और है, आप इसको समझ लीजिए, आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। देखिए कैसे है, कॉस 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। अब आप क्या देखिए कि इस टाइप का स्क्वायर नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब इस पे देखिए किसी पे भी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर वाला पे हमने आपको अलग बताया है ना। तो कॉस 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री, देखिए ये दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है, हाँ सर पूरक है। आप दोनों को जोड़िएगा 90 होगा, जी सर 90 होगा। तो या तो आपको 2 को कॉस मिलेगा या 2 को साइन मिलेगा। तो आप जैसा कि देख रहे हो ऑप्शन ए में 2 को आपको कॉस मिल रहा है और कॉस के साथ जो एंगल है वही एंगल आपको यहाँ पे मिलेगा, जी सर ये ऑप्शन होगा इसका। अब सभी ऑप्शन को आप देखिए, यहाँ तो 2 को साइनो मिल रहा है, तो 2 को हम क्या बोले, ये भी मिल सकता है या ये भी मिल सकता है। तो 2 को साइन मिल गया, जो एंगल साइन के साथ है वही एंगल मिलेगा, आपका ये भी आंसर होगा। तो देखिए दोनों में आप थोड़ी टिक कर सकते हैं, आपको तो टिक एक में करना है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बोल रहा है ए और बी दोनों, यानी कि आपका ये भी सही है और आपका ये भी सही है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको इस टाइप के कोई भी ऑब्जेक्ट देंगे, प्लस वाला दे या माइनस वाला दे, तो आप लोग आप बेहतरीन तरीके से देखिएगा और आप बता दीजिएगा। समझ गए। चलिए अगर आप सीख गए तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। आप क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिससे मान लीजिए यहाँ पे साइन जो है 30 डिग्री यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे आपको माइनस दे दिया कॉस 60 डिग्री। तो आप हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर यहीं पे प्लस दे करके बताइए, अगर इसी में हम प्लस दे दें कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, तो आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये ऐसा कैसे होता है, करके बताते हैं कि ये कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसको कैसे होता है। देखिए हमने आपको क्या बताया कि साइन का पूरक कॉस होता है और कॉस का पूरक साइन होता है, जैसे कि आप सूत्र में देख सकते हैं। और आप इस सूत्र को अवश्य याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट भी पूछता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ रहा है, आप जैसे कि देख रहे हैं। तो आइए समझते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि कॉस को आप बदल करके, देखिए ना, कॉस को बदल करके आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप साइन को बदल करके आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम जो कॉस को ही बदल करके देखते हैं। तो जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे साइन है ना, साइन 48 डिग्री प्लस है ना, तो कॉस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका पूरा क्या होता है, साइन होता है ना। तो देखिए इसका सूत्र होता है, हमको कौन सी में, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा। तो बताइए थीटा की जगह पे तो 42 है मेरा, थीटा की जगह पे क्या है 42 है, तो यहाँ पे हम थीटा ना दे करके क्या देंगे, हम 42 देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 48 डिग्री प्लस कॉस है ना। तो बताइए 90 में से यदि आप 42 को घटाइएगा तो आपका कितना होगा। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सर cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो यानी कि इसके जगह पे हम sin थीटा को तो लिख सकते हैं। अब आप इसको 90 में से 42 को घटाइएगा तो आपको क्या होगा, 48 होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी sin 48 और यहाँ पे भी sin 48, तो नहीं हो गया 2 sin 48। यही तो हम बोलना चाह रहे थे आपको। तो ये हो गया आपका लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन हम ऑब्जेक्टिव बना रहे तो हम इतना प्रोसेस क्यों करेंगे, हमको ऑब्जेक्टिव बना रहे, हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और फटाक से आंसर बताएंगे, मेरा समय भी बच जाएगा, है ना। तो आई होप कि इस टाइप के ऑब्जेक्टिव को आप समझ जाएंगे और आप बना लीजिएगा। इसी टाइप से आप जो है साइन को बदल करके कॉस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं।